हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाल रहे होंगे। तो ये कमाल का मेथड है। इसके बाद एक मेथड और बच रहा होगा, फिर सारा गुडविल का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके लिए मैंने छोटे छोटे 4 वीडियोस बनाकर आपको देने हैं। ठीक है, तो चलो बॉस शुरू करने जा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट बोलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट तो सारे बच्चों को पता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम NRR बोलते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाला जाए? या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा, या आप एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर सकते हैं, या आप कैपिटल में रिजर्व्स ऐड कर सकते हैं, तो आप कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल लेंगे। इसके ऊपर 2-1 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आपके लिए चीजें आसान हो जाने वाली हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आपको सॉल्व करवाना है। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमें दे रखा है फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 7 years वर एज फॉलोज। फिर 2015 दे रखा है 20,000 रुपए का प्रॉफिट, आई होप विजिबल होगा। फिर 16 में 70,000 रुपए का लॉस। लाइकवाइज काफी 7 सालों में आपके प्रॉफिट्स यहां पर गिवन है। साथ में बोला है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख रुपए है, और यहां पर बता रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और गुडविल निकालनी है आपको 2.5 years परचेज पर। ठीक है ना? तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। खत्म। ये कर डाला तो आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2015 में प्रॉफिट दे रखा था 20,000, फिर 16 में लॉस दे रखा है अपने को 70,000 रुपीज का, फिर 17 में लॉस दे रखा है हमने अपने को 14,000 रुपीज का, फिर हम लोग को 18 में प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000 रुपीज का, फिर हमें दे रखा है 19 में प्रॉफिट 2,70,000 रुपीज का, फिर हमें दे रखा है प्रॉफिट 2020 में 3 लाख रुपए का, फिर प्रॉफिट दे रखा है 2021 में 3,20,000 रुपए का। डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देने वाले हैं। तो यहां से निकलकर आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी से निकाल कर बताओ कितना आएगा। ये आ रहा है बाबू 1,50,000 रुपए। 1,50,000 मैंने सॉल्व करके रखा है भैया, आप सॉल्व कर लो। 1,50,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आया, बिकॉज 20 पे से ये माइनस बाकी सब ऐड कर दिया, तो एक एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं अपन लोग कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कि कितना दे रखा है 12 लाख रुपए, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 10%। ये कितना निकल कर आ गया? 1,20,000 रुपए। सबको क्लियर हो गई ये बात? यहां तक एकदम समझ में आ गया है? जस्ट अ सेकेंड बच्चा पाड़ी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 रुपए आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालें? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला? 1,20,000। कितना आ गया यहां से सुपर प्रॉफिट? 30,000 रुपए। अब गुडविल कैसे निकाली जाए? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 2.5। यहां पर कितना आएगा? 75,000। गुडविल कितनी निकल कर आई? 75,000। सबको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन इसका और कराया जाए भाई? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, पहले से लिख के रखा है मैंने। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75 लाख इंक्लूडिंग 5000 एज कैश। ये 75 लाख नहीं 75,000 है भाई, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते, ये 75,000 है। 75,000 रुपए के असेट्स दे रखे हैं, जिसमें से 5,000 रुपए कैश भी जुड़ा हुआ है। साथ में बोल रखा है कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। मतलब ये कैपिटल है और सामने बाकी आपको बाकी जो बैलेंस है वो रिजर्व्स का है। साथ में कुछ भी आपको लाइबिलिटीज के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल दे रखा है, गुडविल भी क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है। निकालना क्या है, निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। तो सुनो भाई, कहां से शुरू करते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, है ना भाई। अपने को क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है 24,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सब बच्चों को ये सुपर प्रॉफिट निकालना आया। सुपर प्रॉफिट 6,000 से कहां से आ रहा है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज निकालना है, नॉर्मल पता करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के दो तरीके हैं, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, लाइबिलिटी दे नहीं रखी है जीरो, तो दे नहीं दे रखी तो जीरो हो गया। तो 75,000 माइनस जीरो तो कितना आ जाएगा, 75,000। क्लियर है ये कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाला, असेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल और रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर दे रखा है 10%, तो ये आ गया 7500। तो यहां से निकलकर आ गया 7500। सुपर प्रॉफिट दे रखा है 6,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 7500, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 6,000 प्लस 7500 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 13,500 रुपए आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में जो ट्रिकी चीज होगी वो हमेशा कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना होगा। इसी को निकालने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के दो सिंपल से तरीके हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर दो, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है ना। किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हो, सिंपल है बात, ठीक है। तो यहां जाकर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड अब खत्म हो रहा है, बस एक मेथड बाकी है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, और वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंच रहा होगा। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो क्लासमेट्स तक जरूर शेयर करो और मुझे हाफ ईयरली का सिलेबस जरूर बताओ कि क्या आ रहा है। बाय बाय।